हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं तुम्हें चैट जीपीटी के कुछ अपडेट्स बताऊंगा। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी जानेंगे जो चैट जीपीटी में आप अगर आप यूज़ भी कर रहे हो फिर भी आप सच में उस उन फीचर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि ऐसे फीचर्स भी हैं जिनको यूज़ करके हम काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए, अपने काम को और आसान करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करें। ओके, शुरू कर देते हैं, राइट। हम्म तो अगर आपको नहीं पता है तो रिसेंटली चैट जीपीटी का जीपीटी 5 वर्जन आया है। 7 अगस्त को रिलीज हुआ है। और ये ऐसा बोला जाता है कि भाई ये स्मार्टेस्ट है, फास्टेस्ट है और मोस्ट यूजफुल मॉडल है अब तक का, विथ थिंकिंग बिल्ड इन अवेलेबल टू एवरीवन। और इस पे थिंकिंग भी बिल्ड है, मतलब थिंकिंग पहले हमें अलग से उसको इनेबल करके यूज करना पड़ता था, बट आप यहाँ पे थिंकिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे थिंकिंग आपको इनबिल्ट मिल जाती है। पहले आप करते थे कि जैसे आपको कोई टॉपिक को डीप टाइप करना है ना, या फिर एआई को ऐसा इंसिस्ट करना है कि भाई तुम्हारे पास इतना सारा डेटा है, इतने सारे रिसोर्सेज है, तुम खुद से ऐसा डिसीजन लो, थिंक करो और मुझे इसका सोल्यूशन दो जो मैं पूछ रहा हूँ। वो सवाल कुछ भी हो सकता है। हम्म अब इनबिल्ट आ गया है, मतलब आप एआई खुद से सोच लेगा ही, मतलब आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम सोचो। वो खुद से सोचेगा, वो मतलब थोड़ा सा इंसान की तरह से बिहेव करने लगा है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ये इवॉल्वमेंट हो रही है चीज़ों में। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये सारे के सारे यूजर्स को फ्रीली अवेलेबल है, मतलब आप प्लस यूज़र हो, प्रो यूज़र हो या फिर आप फ्रीली जीपीटी को यूज़ करते हो, आपको ये मिलेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगा। एक्सपर्ट इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। यहाँ पर आप कोडिंग में भी अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, अगर आपको डाउट है कि मैं फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो पूरा का पूरा अगर मैं इसको बोल दूँ कि भाई पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन बना दो, ट्विटर की तरह दिखने वाला या फिर लिंक्डइन की तरह दिखने वाला या फिर ऐसा कुछ जो भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल हो, तो ये पूरा का पूरा फुल स्टैक एप्लीकेशन आपको बना के भले दे देगा, पर आपको उसको उस पे एरर्स भी आएँगे, मतलब बग्स भी आएँगे। वो फिक्स करने के लिए आपको वन टू वन आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, तब जाके वो धीरे-धीरे आपके सारे डाउट्स को, सारे बग्स को फिक्स करेगा। तो पहले आपके अंदर वो कोर अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि भाई बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ कैसे हम मर्ज करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे हम कोई एपीआई यूज़ करते हैं, कहाँ पर कोड में अपडेट करना होता है, वीएस कोड वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है। तो वो चीज़ें अगर आपको पता है, तो आप इसके कोडिंग वाले मॉडल को भी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। एन एक्सप्रेसिव राइटिंग पार्टनर, हाँ, आप इससे कुछ चीज़ें लिखाना चाहते हो ना, कुछ भी लिखाना चाहते हो, ब्लॉग, आर्टिकल या फिर आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, मतलब चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए और अच्छे से उसको फॉर्मेट करने के लिए, राइट? सेफर एंड मोर एक्यूरेट, सेफ भी है और मोर एक्यूरेट। मतलब पहले होता था कि कुछ भी इससे लोग करवा रहे हैं, कभी ममता बनर्जी को डांस करवा रहे हैं, कभी किसी से ऐसी फ़ोटो या ऐसी पिक्चर्स बनवा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में लीगल नहीं है। पर आज के टाइम पर या कुछ ऐसे फ़ॉर्मूला जनरेट करा रहे हैं जो कि किसी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है? मान लो कुछ ऐसा पैनिक क्रिएट कर दे, ऐसा ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें पहले बनाकर दे देता था। पर आज के टाइम पर ये इसको पता है कि भाई ये चीज़ लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है, सो मैं ये बनाकर नहीं दूँगा, ठीक है? तो वो तुम्हें बता देता है कि भाई ये मैं तो नहीं करूँगा, राइट? तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा-सा सेफ हो चुका है, राइट? अब हम क्या करें, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस पे इंटरेस्टिंग क्या है, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्या है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा वही ट्राई चैट चैट जीपीटी पर क क्लिक करेंगे। देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यार मेरा जीपीटी थोड़ा-सा डिफरेंट दिखता है। इसके लिए एक्चुअली मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ, ठीक है? ये प्लगइन है। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया था और इस वजह से जीपीटी थीम V5.21 इसको मैंने इंस्टॉल किया और फिर मैं अपने ज़्यादा से कस्टमाइज़ कर दिया मैंने, और मैं यूज़ कर पाता हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है? आप भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग है क्या, जब आप इसके प्लस आइकन पर क्लिक करोगे ना, तो देखो आप इसे फोटोज फाइल्स जैसे ऐड कर सकते हो, पहले भी कट करते थे, आज भी कर सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है स्टडी एंड लर्न। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है कोई भी टॉपिक को, कोई भी करियर को परसीव करने के लिए। अगर आप बिल्कुल भी मतलब आप अगर एकदम बिल्कुल बिगिनर हो और आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप ऐसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हो कि भाई मान लो कि तुम कोई टॉपिक दे रहे हो, बोलो कि भाई इसके बारे में मुझे बता दो, या कोई चीज आपने बोला और तो आपके सामने एकदम भंडार लगा रहता है कि रिसोर्सेज ये लो, ऐसा ऐसा वैसा।
आप उस पे एकदम डाउटफुल हो जाते हो कि भाई मैं ये इस पे सही क्या है? क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? पर यहाँ पे स्टडी एंड लर्न में क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहता है कि भाई क्या ऐसा आप कुछ चाहते हो? क्या ऐसा कुछ चाहते हो? उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सजेस्ट करता है, सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एज़ अ टीचर। जैसे आप कोई ट्यूटर, मेंटर मान सकते हो कि वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं। आप अगर उससे सवाल करते हो तो फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप क्यों सीखना चाहते हो? क्या आपको ये पता है जो आप ये सीखना चाहते हो? तो इस तरह के इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी आपसे करता है, सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसमें देखो नया यही है, डीप सर्च आप पहले भी यूज़ कर चुके हो, ठीक है? पहले यूज़ कर चुके हो इस वजह से वो ये पुराना जैसा थिंक लॉन्गर आप यहाँ पर थोड़ा-सा ये एडवांस आपको मिल जाता है। अभी ज़रा अगर सोचाना आई मीन सोचने के लिए इसको मजबूर करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इमेजेस आप पहले भी क्रिएट कर सकते थे, अब अभी भी क्रिएट कर सकते हो। हम देखने वाले स्टडी एंड लर्न को, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो मुझे नहीं पता भाई, मैं कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे नहीं पता है कि भाई डेटा एनालिस्ट 2025 में कैसे बनना है। एज़ अ फ्रेशर मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है या फिर आपका कोई भी सवाल हो सकता है। मैं डेटा एनालिस्ट लेता हूँ, ठीक है? तो इससे बोलो कि हे I want to become a data analyst in 2025. I'm a beginner. I'm a beginner and don't have any idea how to grow in this field. So just help me with this. मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है? करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो, अब इसने क्या बोला? Got it. Let's start from scratch and build you a clear step-by-step plan for becoming a data analyst in 2025. Since you are a beginner, you will make the practical beginner friendly and job focused. Okay. First, I need to know one thing before we go deeper. देखा यहाँ पर अब ये आपसे contribution करना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या पूछ रहा है? Do you want to prepare for a full-time data analyst job in the corporate sector or are you more interested in freelance or remote project work? अब ये सेम क्वेश्चन अगर आप इसके स्टडी एंड थिंकिंग वाले मॉडल को अगर स्टडी एंड लर्न वाले मॉडल को ना यूज करते तो आपको सीधा का सीधा गाइड कर देता कि भाई ये लोग बनो जाके डेटा एनालिस्ट, बनो जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे कुछ भी मतलब नहीं है। पर अब ये सोच भी रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई इसके पास क्यों क्वेश्चन आया कि भाई आप फ्रीलांसिंग या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, रिमोट वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए अलग पाथ ये बताएगा, या फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप ग्रो करना चाहते हो इस फील्ड में तो ये अलग तरीके से बताएगा। ठीक है? तो अब हम इसको बताते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं, हम फुल टाइम डेटा एनालिस्ट जॉब करना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो आपको गाइड करेगा यहाँ। परफेक्ट फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब डेटा एनालिस्ट इन 2025 इज अ बिगिनर टू जॉब प्लान आई रिकमेंड ब्रोकन इनटू 4 स्टेजेस। अब फाउंडेशन में इसने बोला कि भाई 1 से 2 महीने तक आप ये चीजें सीखो। एक्सेल, गूगल शीट्स, एसक्यूएल, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशंस और बता भी रहा है कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे काम करती हैं, क्या-क्या सीखना पड़ेगा। एक्शन प्लान भी दे दिया तुमको, लर्न एक्सेल फ्रॉम यूट्यूब और फ्री कोर्सेस लाइक फॉर एग्जांपल एक्सेल और डेटा एनालिस्ट फ्रॉम फ्री कोड कैम्प। रिसोर्सेज भी बता दी भाई, फ्री कोड कैम्प से आप सीख सकते हो। टेक अ फ्री एसक्यूएल कोर्सेज या फिर कैगल या डब्ल्यूसी स्कूल से सीख सकते हो। पर इतने अच्छे रिसोर्सेज अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वल भी प्रिपेयर कर सकते हो, एक्सेल भी कर सकते हो, आप पावर पीआई टारगेट बना सकते हो, आई मीन सीख सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो वैसे यहाँ पर भी मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें गाइड कर देता है, पर वो आपके लिए ज़्यादा अल्टीमेट काम करेगा। रीड नेकेड स्टैटिस्टिक्स लाइट एंड बिगिनर फ्रेंडली, देन फिर ये चीज़ें करना है। फिर टूल्स एंड पोर्टफोलियो 2-3 महीने के लिए यहाँ पर भी काम करना है। क्या-क्या करना है? पावर बीआई टैब्लू सीखना है एटलीस्ट वन वेल, एक एक चीज़ एटलीस्ट अच्छे से सीखना है। एडवांस सीक्वल सीखना है, देन बेसिक पाइथन और डेटा एनालिसिस सीखना है और ये प्लान भी बना रहा है कि भाई कैसे-कैसे करना है, कहाँ-कहाँ से उठाने हैं चीज़ें। आपको एक-एक चीज़ें गाइड कर रहा है, राइट? फिर डोमेन नॉलेज एंड रिज्यूम प्रिपरेशन। अब रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या-क्या गोल्स होने चाहिए, क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स आपको फॉलो करने हैं, वो सब चीज़ सारी चीज़ें आपको बता रहा है। देन जॉब एप्लीकेशन इंटरव्यू प्रैक्टिस, कैसे आगे बढ़ना है, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ बता रहा है। तो ये है बहुत ही अल्टीमेट मॉडल और ये मुझे अब तक का बेस्ट लगा। आप जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि भाई डेटा एनालिस्ट मुझे 2025 में एज अ बिगिनर कैसे बनना है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो इसने मुझे इतना प्रॉपर गाइड किया। आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप अगर कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, मान लो आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आपको नहीं पता भाई इसका क्या फ्यूचर होने वाला है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि आई वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर बट आई एम डाउटफुल हाउ इट्स गोइंग टू लीड माय फ्यूचर। ओके,
और फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या मुझे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या इस पर जॉब ओपनिंग्स होंगी या नहीं होंगी। ऐसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, आप इनसे पूछ के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और ये जेन्युइनली आपकी अच्छी हेल्प करेगा। जब आप अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, जब आपके पास डाउट्स होंगे ना, आप रियली इसके पावरफुल मॉडल को अपनी लाइफ में यूज कर पाओगे और आप बहुत अच्छी तरीके से आप ग्रो कर पाओ। तो ये मेरा इंटेंशन था आपको एक अच्छा एक पर्सपेक्टिव देने का कि आप चैट जीपीटी को ऐसे यूज कर सकते। बाकी आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को भी ट्राई करो यार, सीखना स्टार्ट करो, सीखोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। शॉर्टकट्स अप्लाई करोगे स्टार्टिंग करियर में तो आप मुंह के बल गिरोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। शॉर्टकट्स के चक्कर में बिल्कुल मत रहो। टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए, जब आप टाइम दोगे सीखोगे तब जाके चीजें आसान होंगी और तब जाके आप अपने करियर में अच्छे मुकाम पर पहुंच पाओगे। और सिर्फ मैं ये भी बोलूंगा यार कि सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंसी बनाकर मत रखना, क्योंकि जॉब मार्केट धीरे धीरे डाउन हो रहा है और आगे क्या होने वाला है आज के टाइम पे किसी को भी नहीं पता है। हम सब लोग ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि एआई डेवलप हो रहा है तो हो सकता है एआई से काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हो, पर हम कुछ भी नहीं कह सकते यार। ये सारे के सारे प्रेडिक्शंस है। आगे खराब भी हो सकता है कुछ टाइम तक या फिर अच्छा भी हो सकता है, पर अगर आप करियर की स्टार्टिंग में हो और 8 साल 10 साल तक अगर मान लो ऐसी चीज़ें चलेंगी तो आपको दिक्कत होगी, फिर क्या ही होगा, ठीक है? तो आपके लिए नुकसान ना हो, इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। लाइक आप यूट्यूब भी का कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग का भी ट्राई करो। मतलब सक्सेस मिले ना मिले वो अलग चीज़ है, बट आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट देखना तो पड़ेगा ना। लोगों से कनेक्ट करो जो कि आपको काम दे सके, भले स्टार्टिंग में आपको फ्रीली काम करना पड़े पर आप काम करो। जब काम करोगे पोर्टफोलियो बनेगा, फिर धीरे-धीरे आपको आपके पास काम आना स्टार्ट होगा और वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत से तो आज के टाइम पर आप बच ही नहीं सकते। शॉर्टकट्स तो काम के ही नहीं है आज के टाइम पर। शॉर्टकट्स उनके लिए चलते हैं जो कि सीनियर लेवल पे हैं, जो कि मिड सीनियर लेवल पे हैं। ये तो उनका काम शॉर्टकट से चल जाएगा, पर आपका नहीं चलेगा। आप एज़ अ फ्रेशर आप नहीं यूज़ कर पाओगे इसको। आप इसको उसी तरीके से अपने करियर में ग्रो करने के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे, राइट? सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरी सुनो और नहीं सुनोगे यार तो आपका नुकसान है, ठीक है? बाकी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, जॉब है नाम से, मैं उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जॉइन कर लेना। क्योंकि वहाँ पे मैं फ़िल्टर्ड जॉब ओपनिंग्स डालता रहता हूँ, जो कि अच्छी हैं, जेन्युइन है, तो डायरेक्टली आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और मैं एचआर से, मैनेजर से भी लो कनेक्ट कर रहा हूँ लिंक्डइन पर या जिनका भी नंबर मुझे मिलता है, ताकि वो ग्रुप जॉइन करें, सॉरी चैनल को जॉइन करें और अगर उनकी यहाँ पर कोई ओपनिंग होती है डायरेक्टली वहाँ पे शेयर करें, में रेफरेंस भी मिलेगा आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, तो इस वजह से जॉइन करना काफ़ी ज़रूरी है और शेयर भी करो उन लोगों के साथ जो कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं। यार हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, आप हेल्प नहीं करोगे तो कोई आपकी भी हेल्प नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखना यार कि मैं किसी की हेल्प नहीं कर रहा हूँ तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप जब किसी की हेल्प करोगे तब आपको हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें ये दिमाग पे आपके होना चाहिए, ठीक है? सपोर्टिव बनना है, तब जाके चीज़ें आसान होंगी, अदरवाइज़ लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है? तो हेल्प करते हुए जाना है और आप भी ग्रो करोगे, वो भी ग्रो करेगी। कभी आपको प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी हेल्प करेंगे, कभी उनको प्रॉब्लम हुई आप उनकी हेल्प करो। ऐसे करके आप करियर में ग्रो करते जाओगे और ये ज़रूरी है आज के टाइम पर, ठीक है? तो उसको जॉइन कर लें, ठीक है? और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर भी आपके अगर दिमाग पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हम और लोगों तक पहुँचे। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।